हे गाइस, आज मैं आप सबको कोरियन ड्रामा डेस्टिन्ड विद यू एपिसोड 7 की हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में शिन्यू जेक्योंग को कहता है कि मैं होंगजो को प्यार करता हूँ। तो जेक्योंग उससे कहता है कि लेकिन तुम्हारी तो फियांसे भी है। शिन्यू उससे कहता है कि तुम हर बार अपनी टांग क्यों अड़ाते हो हर मामले में। तो जेक्योंग कहता है कि क्योंकि तुम फालतू में हमारे घर आते रहते हो, इसलिए तुम मेयर की डॉटर को डेट कर रहे हो और ऊपर से सिटी हॉल की ऑफिसर के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो। तभी होंगजो कहती है कि आप दोनों प्लीज़ रुक जाओ, और जेक्योंग को कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि आखिर शिन्यू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इसके बाद जेक्योंग शिन्यू और होंगजो को कहता है कि क्या तुम दोनों का दिमाग तो सही है, क्या तुम रियलिटी और फैंटेसी में डिफरेंस नहीं समझते। एंड होंगजो, क्या तुम भी शिन्यू की इन बातों में आ गई। फिर जेक्योंग होंगजो और शिन्यू को कहता है कि चलो एक स्पेल करके देखते हैं कि वो काम करता है या नहीं। होंगजो कहती है कि ठीक है, देख लेते हैं। एंड जेक्योंग कहता है कि अगर ये प्रूव हो गया कि स्पेल काम नहीं करता तो तुम दोनों अपने बीच का रिलेशनशिप ख़त्म कर दोगे। इसके बाद होंगजो फेयर स्किन स्पेल करने का डिसाइड करती है। दूसरी ओर जेक्योंग शिन्यू को कहता है कि सही बताना, तुम होंगजो को पहले ही लाइक करते थे, है ना। स्पेल तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। शिन्यू कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जेक्योंग कहता है कि अच्छा, मुझे प्रॉमिस करो कि अगर ये प्रूव हो गया कि स्पेल काम नहीं करते तो तुम अपना ये नाटक बंद कर दोगे। शिन्यू कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन अगर ये प्रूव हो गया कि स्पेल्स काम करते हैं तो तुम मेरे और होंगजो के बीच में नहीं आओगे। नेक्स्ट सीन में होंगजो फेयर स्किन स्पेल करती है एंड स्पेल करने के बाद वो जेक्योंग और शिन्यू को अपने घर बुलाती है और उन्हें बताती है कि मैंने फेयर स्किन स्पेल किया है, तो तुम्हें क्या मैं कुछ अलग लग रही हूँ। तो शिन्यू कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, स्पेल ने अपना काम कर दिया है। पर जेक्योंग कहता है कि नहीं, तुम तो पहले जैसी ही लग रही हो और मुझे नहीं लगता कि स्पेल्स काम करते हैं, क्योंकि अगर वो काम करते तो तुम्हारा ब्लश करना बंद हो जाता। तो शिन्यू कहता है तो फिर मेरी फीलिंग्स का क्या हुआ जो मैंने लव पोशन पीने के बाद फील की थी। जेक्योंग कहता है कि वो फीलिंग्स तुमने इसलिए फील की थी क्योंकि तुम होंगजो को पसंद करने लगे थे। तो शिन्यू फिर कहता है कि एक और स्पेल ट्राई करते हैं। तो जेक्योंग बोलता है कि तुम अब बहुत पैथेटिक लग रहे हो। इसके बाद फिर जेक्योंग और होंगजो रूफ टॉप पर ड्रिंक करते हैं। जेक्योंग होंगजो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि क्योंकि तुमने मुझ पर लव स्पेल करने का सोचा था। फिर थोड़ी देर बाद होंगजो के फ़ोन पर शिन्यू कॉल आता है और उसका नाम ग्रूट से सेव किया होता है होंगजो ने। तो जेक्योंग वो कॉल पिक कर लेता है। देन शिन्यू उसे कहता है कि तुम क्यों होंगजो का फ़ोन उठा रहे हो। जेक्योंग उसे कहता है वैसे तुमने कॉल किस लिए किया है। फिर शिन्यू उसे कहता है कि गार्डन ओनर बाहर घूम रहा है, होंगजो कहना कि वो अपने घर के दरवाजे अच्छे से बंद करके रखे। जेक्योंग कहता है कि ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। देन होंगजो जब आती है तो जेक्योंग उसे बताता है कि शिन्यू का कॉल आया था। वो कह रहा था कि तुम अपने घर के दरवाजे अच्छे से लॉक कर लेना, और किसी गार्डन ओनर की बातें कर रहा था। तो जेक्योंग होंगजो से पूछता है कि ये गार्डन ओनर का क्या मामला है। तो होंगजो उसे बताती है कि उस गार्डन ओनर ने भी लव पोशन पी लिया है शिन्यू की तरह। फिर नेक्स्ट सीन में शिन्यू अपने डॉक्टर से पूछता है कि क्या डैमेज्ड ब्लड वेसल वॉल्स लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन की क्या इमोशनल मेल फंक्शन कर सकती हैं, क्या ऐसा बिलीव करा सकती हैं कि आप किसी को लाइक करते हो जबकि एक्चुअल में आप उस पर्सन को लाइक नहीं करते। देन डॉक्टर कहते हैं कि क्या तुमने न्यूरल कपलिंग के बारे में सुना है, जिसमें लिसनर का ब्रेन और स्पीकर का ब्रेन सेम तरीके से काम करता है। जब कोई स्पीकर एक स्टोरी बहुत ही एक्साइटेड मैनर में बताता है तो हमारा ब्रेन बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। फिर शिन्यू सोचता है कि क्या फिर ये सब मेरी कंफ्यूजन के कारण है। नेक्स्ट सीन में
शिन्यू जेक्योंग को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि मेरा एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं ऐसा बिहेव कर रहा था होंगजो के साथ, एंड वो रीज़न है न्यूरल कपलिंग। तो जेक्योंग उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बीमार हो। शिन्यू कहता है कि क्या ये होंगजो ने तुम्हें बताया है? उसने इतनी आसानी से मेरा सीक्रेट कैसे बता दिया? इसके बाद फिर शिन्यू होंगजो को रूफ टॉप पर बुलाता है। तो होंगजो उससे पूछती है कि अब क्या हुआ, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? देन शिन्यू कहता है कि जेक्योंग को पता था कि मैं बीमार हूँ, तुम उसे इतनी आसानी से ये बात कैसे बता सकती हो? तो होंगजो कहती है कि क्योंकि जेक्योंग हमारे बारे में स्ट्रेंजली सोच रहे थे तो इसलिए मैंने उन्हें बताया था। तो शिन्यू कहता है कि क्योंकि तुम लेस स्ट्रेंज दिखना चाहती थी इसलिए तुमने मेरा सीक्रेट उसे बता दिया। देन शिन्यू कहता है कि मैं वैसा बिहेव इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बीमार हूँ और ना ही क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बल्कि मैं वैसा बिहेव न्यूरल कपलिंग की वजह से कर रहा था। होंगजो कहती है तो तुमने मुझे यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है? शिन्यू और होंगजो की कन्वर्सेशन होंगजो के कोवर्कर्स भी सुन लेते हैं। अगले सीन में बारिश हो रही होती है और होंगजो अपना अम्ब्रेला लाना भूल जाती है। तब एक बंदा आकर उसे अपने अम्ब्रेला के नीचे कर लेता है। वो बंदा गार्डन ऑनर होता है। होंगजो उसे वहाँ देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं फोटो वॉल को फूलों से सजाने आया हूँ। फिर होंगजो और वो एक साथ चलते हैं। तभी वो गार्डन ऑनर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ करता है। तो होंगजो उसे कहती है कि आप क्या कर रहे हो, ये अननेसेसरी फिजिकल टच है। इसके बाद शिन्यू उस गार्डन ऑनर से मिलने जाता है। वो गार्डन ऑनर शिन्यू से पूछता है कि क्या तुम यहाँ फ्लावर्स खरीदने आए हो? शिन्यू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आया हूँ। जब तुम अननेसेसरी फिजिकल टच करते हो तो तुम्हें पनिश किया जा सकता है लॉ के तहत, एंड तुम पे केस किया जा सकता है। देन गार्डन ऑनर शिन्यू को कहता है कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो और क्या होंगजो ने तुमसे ये सब कहा है? देन शिन्यू कहता है कि अगर तुम सिटी हॉल के साथ काम करते रहना चाहते हो तो ये बातें अपने दिमाग में याद रखना। देन उसके बाद होंगजो और उसके कोवर्कर्स चिकन खाते हैं और बियर पीते हैं, एंड होंगजो बहुत ड्रंक होती है। वहीं शिन्यू भी उसे देख लेता है। होंगजो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे फ़ोन पे कॉल कर सकते हो, मेरा फ़ोन कहीं गुम हो गया है। तो शिन्यू होंगजो के फ़ोन पर कॉल करता है एंड होंगजो को बताता है कि तुम्हारे पर्स में ही फ़ोन रिंग कर रहा है। देन होंगजो अपना फ़ोन पर्स में से निकाल लेती है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू के मॉम डैड और नेयॉन लंच कर रहे होते हैं। तो शिन्यू के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी की डेट डिसाइड कर ली गई है 5 फरवरी संडे को। शिन्यू अपने डैड से कहता है कि आपने मुझे बिना बताए मेरी शादी की डेट क्यों डिसाइड कर ली? तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया और बता दिया तुम्हें अभी। तभी नेयॉन को उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। इसे देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर इसके बाद नेयॉन और शिन्यू कार में होते हैं। तो नेयॉन उसे अपना फ़ोन दिखाती है। फ़ोन में शिन्यू और होंगजो की फ़ोटोज़ होती हैं। एंड फिर शिन्यू नेयॉन से पूछता है कि ये पिक्चर्स तुम्हें किसने भेजी? तो नेयॉन उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये ज़्यादा मैटर करता है ना कि मुझे ये पिक्चर्स किसने भेजी वो। नेक्स्ट सीन में होंगजो को नेयॉन का कॉल आता है। नेयॉन उससे मिलने को कहती है। जैसे ही होंगजो नेयॉन के पास आती है, नेयॉन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम तो बहुत काइंड और इनोसेंट बन रही थी, लेकिन मेरे पीठ पीछे ऐसे काम करती हो। शिन्यू तुम्हारे घर क्यों आया था? देन होंगजो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। देन घर आकर होंगजो शिन्यू को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। वहीं दूसरी ओर नेयॉन कार में होती है। वो एक बंदे को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। नेयॉन फिर एक मोटल में आ जाती है। वहाँ एक बंदा उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने गुस्सा दिला दिया? तो नेयॉन कहती है कि हाँ,
शिन्यू ने उस बंदे का फेस दिखाते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि शिन्यू का पुराना बॉस होता है। एंड इसके बाद होंगजो शिन्यू से मिलने जाती है एंड उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये वुडन बॉक्स और तुम्हारी ड्रेस वापस करने आई हूँ, मुझे तुम्हारी एक भी चीज़ नहीं चाहिए। तो शिन्यू कहता है कि तुम्हें अगर ये इतनी खटक रही थी तो तुम इन चीज़ों को खुद ही फेंक सकती थी, क्यों इतना झंझट लिया मेरे पास आने का। देन होंगजो उसे बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा, उसने कहा मैंने तुम्हें अपने प्यार में फंसाया है, तुमने उससे आखिर ऐसा क्या कहा, वो मुझे ऐसे थप्पड़ मारकर क्यों गई। देन शिन्यू कहता है कि मैंने न्योन से कहा कि तुम मुझे अपनी ओर खींच रही हो, मुझे अपने प्यार में पागल कर रही हो। देन होंगजो उसे कहती है कि तुम्हें बताना चाहिए था ना कि ये सब स्पेल की वजह से है या न्यूरल कपलिंग की वजह से है, तुमने न्योन को ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताई। तो शिन्यू कहता है कि क्योंकि ये सच है कि तुम मुझे अपनी तरफ खींच रही हो, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा हूँ, लेकिन मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, मैं एक कदम भी तुम्हारी ओर नहीं लूँगा। होंगजो कहती है कि तुम बहुत बुरे हो एंड वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी शिन्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं ऑनेस्ट रहूँ, ठीक है। देन वो सडनली होंगजो को अपनी ओर मोड़ता है और उसे किस करता है एंड इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।